बहुत दिनों से जो बात दिल में थी अब वो जुबां पे आ गई है। तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या एआई ट्रेड खत्म हो रहा है, क्या एआई ट्रेड अनवाइंड हो रहा है, और क्या अब एआई ट्रेड खत्म होने के बाद या एआई का बुलबुला फूटने के तो नहीं कह सकते हैं उस तरह से, क्योंकि कोई कंपनियां डूब नहीं गई हैं, लेकिन एआई का उत्साह ठंडा पड़ने के बाद क्या वापस भारत में विदेशी निवेशकों की वापसी हो सकती है। तो इस सवाल के जवाब का पहला हिस्सा यही है कि क्या एआई का ट्रेड ठंडा पड़ रहा है। तो जेफरीज के क्रिस्टोफर वुड, क्रिस वुड के नाम से जो मशहूर हैं, वो एक इस तरह की चेतावनी दे रहे हैं, और साथ में इस बात का भी एक्सप्लेनेशन है कि वो क्यों वापस भारत और चीन की तरफ देखने लगे हैं। और ये इमर्जिंग मार्केट्स के बुल कहलाते हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स में दांव लगाते हैं, उनको यहाँ बहुत उम्मीद दिखती है। और उनका कहना है कि ये जो अभी तक का जबरदस्त एआई ट्रेड दिखा है, स्पेक्टेकुलर उनके शब्दों में, कि बिल्कुल चकाचौंध कर देने वाला जो एआई का के सौदों का सिलसिला था, वो अब थकान के निशान दिखा रहा है, फटीग दिख रहा है वहां। और इसके साथ ही जैसे ही वो दिख रहा है तो जेफरीज उसके साथ अपना रिएक्शन दे रहा है, वो अपना रिस्पॉन्स दे रहा है कि वो अपना एक्सपोजर अब टिल्ट कर रहा है इंडिया और चाइना जैसे सस्ते और अंडर ओन्ड मार्केट्स की तरफ, जो अब उन्हें सस्ते दिख रहे हैं, साथ में अंडर ओन्ड हैं, क्योंकि पिछले काफी समय से वो लोग इन बाजारों में अपने को हल्का कर रहे थे। और इन बाजारों की खासियत क्या है कि एआई विनर्स जिनको कहा जा रहा था, अभी वो बहुत क्राउडेड बाजार हो गए हैं, साउथ कोरिया और ताइवान जैसे। और उनके सामने अब इनका जैसे ही मीन रिवीजन चेंज होगा कि ज्यादातर लोग अब वहां से निकल के बाहर चलेंगे, तो ऐसे में अब उन्हें भारत और चीन ऐसे बाजार दिख रहे हैं जहां दुनिया का पैसा वापस आ सकता है। और इसमें अभी ऐसा नहीं है, कुछ एआई के कैपेक्स बूम की कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जिनमें अभी आउट परफॉर्मेंस चलती रहेगी, और वहां वैल्यू बनती रहेगी, जबकि इन्वेस्टर्स अब हाइपर स्केलर्स से अपना पैसा निकाल रहे होंगे और वापस जाएंगे पूरे एशिया के वैल्यू कंपनीज में जो बड़े नाम हैं और जहां बहुत वैल्यू दिखाई पड़ रही है। उनका एक मशहूर न्यूज़लेटर है, ग्रीड एंड फियर। ग्रीड एंड फियर आप जानते हैं, लालच और डर, इन दोनों से ही बाजार चलता है। लालच उसको ऊपर की तरफ ले जाता है और डर उसको नीचे की तरफ ले जाता है, और उसी के संतुलन का नाम है शेयर बाजार। तो उनका ये न्यूज़लेटर है जिसका नाम है ग्रीड एंड फियर। उसके लेटेस्ट एडिशन में वुड कह रहे हैं कि जो नया क्वार्टर शुरू हुआ है जून के बाद, जुलाई के पहली तारीख से, क्योंकि अप्रैल मई जून ये भारत में क्वार्टर वन कहलाता है। जो देश कैलेंडर ईयर से चलते हैं उनमें क्वार्टर टू था, तो वहाँ एक हाफ पूरा हो गया है। लेकिन इसके बाद का क्वार्टर, तो क्वार्टर सब जगह बराबर है। तो जुलाई की शुरुआत के साथ उनका कहना है कि अब एआई फटीग की काफी बातचीत हो रही है इस क्वार्टर की शुरुआत में ही, और बहुत सारा मोमेंटम एआई का पीक आउट हो रहा है। और साथ में अब सस्ते वैल्यू नेम्स की तरफ रोटेशन की शुरुआत हो रही है, जो एआई ट्रेड का हिस्सा नहीं थे, जिनको एआई के दौर में कोई लाभ नहीं मिला था। इसमें वो एक नाम दे रहे हैं, उदाहरण के तौर पे टेंसेंट एक उदाहरण है। साथ में वो कह रहे हैं कोरिया के जो एआई लीडर्स थे उनमें जो भारी तेज गिरावट आई है, ये बहुत स्वाभाविक भी है और स्वस्थ भी है उनकी नज़र में। जो जो जबरदस्त तेजी आई थी उसके बाद इस तरह की गिरावट या इस तरह का आप कह सकते हैं करेक्शन, वो उनके हिसाब से नेचुरल भी है और हेल्दी भी है। कोस्पी अब करीब 22% गिर चुका है, 19 जून की पीक से 22%। तो उस तरह से देखेंगे तो डरावनी बात है। एक महीने के अंदर, अभी 20 दिन के आसपास का टाइम है जिसमें वो 22% गिर गया है। और वहाँ जो सिंगल स्टॉक लेवरेज्ड ईटीएफ्स हैं, जो एसके हाइनेक्स और सैमसंग में पैसा डालते हैं, वो तो अपने हाई से 30% डाउन है। ऐसी परिस्थिति को भी लेकिन क्रिस वुड कह रहे हैं कि ये हेल्दी और नेचुरल है, इसमें कोई खास चिंता की बात उनको दिखाई नहीं पड़ रही है। वो सिर्फ ये चीज दिखा रहे हैं कि जो रन अप था, जो तेजी थी एआई की, वो कितना एक्सट्रीम था, कितना तेज था। वो कह रहे हैं 2023 की शुरुआत से जो माइक्रॉन, एसके हाइनिक्स और सैमसंग के मार्केट कैप वेटेड एवरेज को निकाल के जो बास्केट बनाई गई थी, वो 2023 की शुरुआत से 760% उछली, 707% की तेजी उसमें आई। जबकि
उसके सामने एक दूसरी बास्केट देखिए जिसमें अल्फाबेट, अमेज़न, मेटा मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हैं, उसने 180% गेन किया है। तो ये जो तेजी थी, लॉन्ग टर्म ग्रीड एंड फियर, अभी भी वो कह रहे हैं कि वो इस ड्राम मेकर्स को ओन करेंगे, लेकिन साथ में वो कह रहे हैं कि अभी कंप्यूटिंग के लिए डिमांड बढ़ती रहेगी, जबकि टोकेन्स का दाम गिरेगा। टोकेन्स का मतलब जो बिटकॉइन जैसी जो वर्चुअल करेंसीज होती हैं। जबकि उनका कहना है कि अभी उन्हें कोई आइडिया नहीं है इस बारे में कि इन हाइपर स्केलर्स में जिन्होंने अभी बहुत तेजी दिखाई है, इनमें से कौन सा ऐसा हाइपर स्केलर होगा जो कि अपने एआई कैपिटल एक्सपेंडिचर को फाइनली मोनेटाइज करने में कामयाब होगा, यानी उसका फायदा उसको और उसके शेयर होल्डर्स को बिल्कुल साफ साफ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जेफरीज का कहना है कि ये जो एआई बिल्ड आउट हो रहा है, इसमें इतना बड़ा स्केल है, कितना बड़ा स्केल है आप सोचिए। 4 मेजर यूएस हाइपर स्केलर जो हैं इसमें, वो लगभग $700 बिलियन इस साल केपेक्स पे खर्चा करेंगे, और अगले साल $800 बिलियन से ज्यादा हो जाएगी ये रकम। 2027 में जाकर ये हो जाएगी $1 ट्रिलियन। जब ओरेकल, एंथ्रोपिक, ओपन एआई और नियो क्लाउड प्लेयर्स ये इसमें जोड़ दिए जाते हैं, तब ये आंकड़ा $1 ट्रिलियन से ऊपर चला जाता है। और ये जो $1 ट्रिलियन का आंकड़ा है, ये अमेरिकी जीडीपी का लगभग 3% होता है। अमेरिका के नॉन रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स का ये 22% हिस्सा है। और अमेरिका की सारी नॉन फाइनेंशियल कंपनियों को जोड़ लें तो उनका जो टोटल प्री टैक्स प्रॉफिट होता है उसका 1/3 है, ये 33%। इसका मतलब है कि एआई को अभी वुड जो कह रहे हैं, ये मदर ऑफ ऑल साइकिल्स, यानी कि अब तक इतिहास में ऐसी कोई साइकिल, ऐसी कोई तेजी, ऐसा कोई बूम आपने नहीं देखा जैसा बूम एआई आपको दिखा रहा है। ऐसे में ही वो ये चेतावनी दे रहे हैं कि ये जो केपेक्स आर्म्स रेस चल रही है एक तरह की, उसकी फाइनेंसिंग और अकाउंटिंग जो है वो बहुत स्ट्रेस्ड है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा बैलेंस शीट पे दबाव है। और चारों हाइपर स्केलर्स ने जो प्रोजेक्टेड कैपेक्स है उनका, उसको वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो के 92% पर ले आए हैं। जितना कैश फ्लो होने जा रहा है जो प्रोजेक्ट किया गया है, उसका 92% वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं, कि पूरा 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 इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के इन कंपनियों ने इस साल $169 अरब के बॉन्ड्स इशू किए हैं, और फ्यूचर डेटा सेंटर लीज कमिटमेंट्स इनके पास हैं $662 बिलियन के, जो अभी तक बैलेंस शीट पे नहीं आए हैं। और कुल मिला के जो अनडिस्काउंटेड लीज ऑब्लिगेशन इनके हैं वो $969 अरब है। तो ये बड़े बड़े आंकड़े दे के जेफरीज ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये बहुत बड़ा, बड़े स्केल पे काम हो रहा है, बहुत भयानक आकार है इसका। और इस बैकड्रॉप के सामने वो क्यों भारत की तरफ झुक रहे हैं? उनका कहना है कि हम अब अपना एशिया पैसिफिक का एक्स जापान एलोकेशन, एक एशिया पैसिफिक रीजन में जापान को अलग करके कैलकुलेट किया जाता है, उसमें वो अब ऐसे बाजारों की तरफ टिल्ट हो रहे हैं जहां जो एआई मोमेंटम का हिस्सा नहीं रहे हैं। तो इस ग्रिड एंड फियर नोट में वो कह रहे हैं इंडिया को 12% रिकमेंडेड वेट उनका है। अभी तक बेंचमार्क वेट एमएससीआई में है 10.9%, तो उससे करीब 1% से ज्यादा बढ़त उसमें वो दिखा रहे हैं। मेमोरी स्टॉक्स, यानी कि जो चिप के स्टॉक्स हैं, उनमें करेक्शन के बावजूद ग्रिड एंड फेयर अभी ताइवान पर अंडरवेट है और कोरिया पर न्यूट्रल है। तो कोरिया की न्यूट्रल वेटिंग उसने 24.6% से कम करके 20.8% कर दी है, जबकि आसियान के छोटे देशों की तरफ उसका एक्सपोजर उसने बढ़ाया हुआ है। और वैल्यूएशन प्ले उनका रोटेशन में दूसरा जो किरदार है वो है चीन। वहां उनका कहना है कि बहुत अब लेट है, एमएससीआई चाइना को बेचने के लिए बहुत देर हो चुकी है, हांगकांग पे भी बेचने का वक्त निकल चुका है। तो इसमें वो कह रहे हैं इस वक्त ये एरिया जो है, जिसको किसी भी तरह से लाभ हो सकता है, कोई भी मीन रिवर्जन जब होगा, मोमेंटम एआई से जब इन्वेस्टर्स निकलेंगे और कहीं और जाना चाहेंगे, तो उनको चीन और हांगकांग में जाना ही होगा। तो इसीलिए वो अब एमएससीआई चाइना में, जबकि करीब 10.6 टाइम्स हो चुका है 12 मंथ की फॉरवर्ड अर्निंग से उसका पी रेशियो। तो ये वुड कह रहे हैं कि वहाँ कर्ज का लेवल कम हो रहा है, हाउस होल्ड लोन्स का,
रिटेल एनपीए बढ़ रहे हैं और इसलिए वो थोड़ी चिंता है, लेकिन अब भी वो बेस केस चाइना को लेकर उनका है कि वहाँ कंजम्पशन स्टेबलाइज हो रहा है और चाइना अब कोई सेल्फ फीडिंग नेगेटिव इक्विटी साइकिल में नहीं जाएगा, खासतौर पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, और काफ़ी जो कष्ट है वहाँ वो प्राइस्ड इन है। तो और आज की तारीख में फिर वो एआई के बारे में कह रहे हैं, ये डॉट कॉम से बड़ा बूम है और अभी चल ही रहा है, अभी ये रोटेशन ऑन है, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये उन्होंने एआई को लेके काफ़ी बात कही है। एआई जाहिर है इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, टॉक ऑफ द वर्ल्ड है। तो एआई में कोई ऐसा कि भारी गिरावट आ जाएगी, ये डर नहीं, लेकिन एआई का बूम थक रहा है और इसका फायदा भारत और चीन जैसे बाजारों को हो सकता है। ये बिल्कुल क्लियर एक लाइन का सार है। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।